पहले रीवा आया हूँ। SSC GD का मेरा एग्जाम निकला था, उसके बाद फिजिकल देना 95 kg के आसपास था। अच्छा। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया तो वजन भी कम हो गया और रनिंग निकल गई। मैं 12 से 14 दिन दौड़ा। देश सेवा करने के लिए आर्मी की वर्दी पाने के लिए जज्बा मन में भर्ती वगैरह होती थी, तो 16 साल से रैली भर्ती में लेते थे और 10th पास अच्छी हो गई है। और अब भी हम भी जाते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई हम गांव पे रह के तैयारी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि गुरु गुरु होते हैं। अगर तुम रेगुलर आओगे तो तुम्हारा जो फिजिकल है स्ट्रेंथ मैं बनवा दूंगा। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। दोस्तों, अगर सरहद पर सैनिक जगते हैं तो ही हम अपने घरों पे सो पाते हैं चैन की नींद। आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में एक ऐसे महानुभाव के पास जो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे। रीवा के जो स्टूडेंट का सपना है आर्मी में जाने का और वो नहीं जा पाते हैं किन्हीं कारणोंवश, तो उनके लिए ये एक वरदान साबित हुए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने एक अलग ही राह पे चलने का प्रयास कर रहे हैं रीवा में, और ऐसे हज़ारों बच्चों को ट्रेन करके आर्मी में अपने देश की सेवा के लिए भेज रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ बच्चों से भी बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद। मेरा नाम जी, अपना परिचय बताइए सर। लाल बहादुर गौतम है जी। मैं बैकुंठपुर रीवा का रहने वाला हूँ। जी सर, इस एकेडमी के बारे में बताइए, कब से संचालित कर रहे हैं, क्या उद्देश्य था आपका शुरू करने के लिए? स्टार्टिंग में पहले जैसे मैं खेल से जुड़ा था, जी हो गया मन में ये ख्याल आया कि स्पोर्ट में होने के कारण मैंने सोचा कि बहुत सारे जैसे टीवी वगैरह में मूवी वगैरह देखता था उस समय पे, बॉर्डर वगैरह जैसे पिक्चर आई थी, तो देश सेवा करने के लिए आर्मी की वर्दी पाने के लिए जज्बा मन में हुआ। तो फिर मैंने तैयारी की उसी टाइम पे और फर्स्ट भर्ती में ही मैंने मतलब 2002 लास्ट में भर्ती हो गया। सर, आर्मी की योग्यता बताइए, अभी आर्मी की क्या योग्यताएं हैं जाने के लिए और पहले क्या थी, थोड़ा बताइए इसके बारे में। पहले जैसे आर्मी में जो रैली भर्ती वगैरह होती थी तो 16 साल से रैली भर्ती में लेते थे और 10th पास लेते थे। अब जो अभी इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो भर्ती चल रही है, पहले फिजिकल हुआ करता था। स्टार्टिंग में ही शुरू में रैली भर्ती निकलती थी, जानकारी होती थी, अखबार वगैरह में आती थी, तो सब इकट्ठा पहले फिजिकल होता था, तो फिर इसके बाद पेपर होता था, मेडिकल होता था, फिर पेपर होता था। अब जो अभी नई भर्ती अग्निवीर आ गई है, तो अग्निवीर में अभी पिछली जो भर्ती हुई थी तो उसमें भी फिजिकल पहले लिया था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही तो अब पहले शारीरिक दक्षता की जगह लिखित परीक्षा आयोजित कराने लगी है। तो अभी जो बच्चे मतलब पहले तो एज 18 से 16 से 23 साल तक लेते थे, ट्रेनमैन की 21 से 23 थी, लेकिन अग्निवीर आ जाने के कारण अभी एज 17.5 से 21 साल कर दी गई है। अच्छा सर, अग्निवीर आने से लाभ हुआ या हानि, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अग्निवीर आ जाने से जैसा कि बहुत सारे लोग रहते हैं सेना में जाना चाहते हैं और ज़्यादा नौकरी नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि हम आर्मी की वर्दी पहने और ज़्यादा नौकरी न करें, तो उन लोगों के लिए तो ठीक है कि उनकी चॉइस है, तो 4 साल के लिए अग्निवीर में आप भर्ती हो जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग मतलब जो तैयारी करके जाते हैं और फिर 4 साल बाद आ जाते, तो उसका तो नुकसान भी है। मतलब दोनों तरह से है। उसमें भी जो अच्छे सोल्जर रहेंगे, जैसे जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती हैं मतलब सेना में, तो उसमें भी अग्निवीर में अभी कर दिया है कि 25% हम रेगुलर लेंगे। बहुत सारे लोग जैसे सेना में भर्ती हो जाते थे, फिर किसी भी कारण बस मेडिकल वोडिकल हो जाते थे, और इस कारण से फिर ये अग्निवीर स्कीम आई कि हम अग्निवीर स्कीम लाएंगे तो ट्रेंड सोल्जर ही रहेंगे। मतलब जो मेडिकल वोडिकल वो हो जाते हैं तो उनको टाइम से, बहुत सारे लोग जैसे एप्लीकेशन देते थे कि नहीं करना है, तो अग्निवीर के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ है। नुकसान सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है और आर्मी में जाने का ख्वाब है,
ख्वाब था और सपना पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एज कम कर दी गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, 23 साल एज थी तो 21 कर दी गई, दूसरी पेंशन बंद कर दी गई है। तो मतलब उन लोगों के लिए तो ठीक है जिनकी मतलब ये चॉइस थी कि हम सेना में जाएं, लेकिन जो जैसे गरीब घर के बच्चे हैं वो देश सेवा भी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मेरे पीछे जो लोग मतलब जुड़े हैं उनका भी पालन पोषण करें। तो जब वो 4 साल में आ जाएंगे तो फिर इसके बाद क्या करेंगे वो। जी, आइए दोस्तों कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अतुल शुक्ला। अच्छा, कहाँ से आते हैं? जी यहीं मैं सिमौ चौराहे के पास रहता हूँ। तो कब से आ रहे हैं इस एकेडमी में? सर मेरे को हो गया 3 महीने हो गए यहाँ आए हुए। क्या कुछ बेसिक फ़र्क समझ में आया इस एकेडमी के आने की? जी हाँ, बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब मैं पहले आता था तो मैं एक राउंड नहीं लगा पाता था। नॉर्मल सी बात है, मतलब स्टेडियम थे हम लोग। तो बस आज ऐसा है कि मतलब 1600 अच्छे टाइमिंग में आती है, बीम भी अच्छी खासी जाती है। मतलब पहले कुछ नहीं होता था, बहुत नॉर्मल वे में थे, मतलब नहीं कर पाते थे सारी चीज़ें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम होती थी, वोमिटिंग कभी कभी होने लगती थी, इसीलिए। जी ठीक है। और आपका क्या नाम है? सुमित यादव, अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? नीम चौराहा से। अच्छा, और आपकी क्या टाइमिंग आती है? मेरी टाइमिंग हो तो अब 5 मिनट अभी 15 कुछ बोलो, सेकंड आ दांत जाती है। काटती हूँ। और मैं पहलदार अग्निवीर सर के आशीर्वाद से निकाला हूँ। 100 में 100 फिजिकल मारा था, मेडिकल भी मेरा क्लियर था। मैं मेरिट से उस दार बाहर हो गया था। पर इस दार पेपर अब निकल गया तो संभावना है कि मेरिट से नहीं बाहर होऊंगा। 100 में 100 फिर मारूंगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है संदीप यादव। कहाँ से आते हैं आप लोग? मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। मुझे सर की एकेडमी में जुड़े 3 से 4 महीने हो गए और मेरी पहले से रनिंग काफ़ी अच्छी हो गई है और अब बीएम भी जाती है। और वो बोलते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई हम गांव पे रह के तैयारी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गुरु गुरु होते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नहीं आ पाते, जैसे मैं खुद गाँव का हूँ, तो मैं पहले अकेले दौड़ता था। गांव में बच्चे ऐसे होते कि 2 दिन गए फिर 2 दिन रेस्ट, और यहाँ है तो सर अपने हिसाब से दौड़ाते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, पहले से बेटर है। बस हो गया, यही कहना चाहूँगा। अच्छा, प्रोसेस बताइए। सुबह से आप लोग कितने बजे आते हैं? क्या प्रोसेस रहती है सारा कुछ? सुबह से हम लोगों को 4:50 या 4:30 बजे बुलाया जाता है। उसके बाद रनिंग वगैरह होती है, बस यही सब एक्सरसाइज वगैरह होती है। बस हो गया। आपका क्या नाम हुआ? यश द्विवेदी। कहाँ से आते हैं आप? मैं ये ढिका के पास से आता हूँ। अच्छा, ग्राउंड का कोई चार्ज नहीं लगता, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्राउंड, तो आप सर के पास क्यों आते हैं? ऐसी क्या क्वालिटी है सर के पास, ये बताइए। सर के पास बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है और अच्छी रनिंग करा रहे हैं, मतलब रेगुलर बुला रहे हैं और अच्छा, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा बेहतर मैं फील कर रहा हूँ अपनी रनिंग पे और अच्छे टाइमिंग पे निकाल रहा हूँ 1600 मीटर। बहुत अच्छा लगा सर के पास। अच्छा, एक आध बार क्या आपकी रनिंग वगैरह निकली कुछ? नहीं, मैं एक बार गया था, उस बार मैं अपने से कोशिश कर रहा था तो रनिंग नहीं निकली थी। पर इस बार मुझे लग रहा है सर के यहाँ आके कि इस बार मैं रनिंग निकाल पाऊंगा अच्छे से। अच्छा, आ जाइए इधर एक आध बच्चों से। आपका क्या नाम हुआ? अंकित गौतम। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? गोविंदगढ़ से। अच्छा, तो सर के अंडर में आप कोचिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या सुधार लगता है अपने अंदर? मेरी सबसे अच्छी रनिंग आ रही है यहाँ सर के मार्गदर्शन पर। जो आर्मी की रनिंग करना चाहते हैं रीवा के स्टूडेंट, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे आएँ, यहाँ प्रैक्टिस करें सर के पास और यहाँ वर्कआउट अच्छा होता है। अच्छा, तो ठीक। आपका क्या नाम हुआ? युवराज सिंह। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? बैकुंठपुर। बैकुंठपुर से डेली आते हैं? नहीं, यही रूम लेके तो रहता हूँ। सर के बारे में कैसे पता चला आपको? सर के बारे में सर मेरे गांव के ही हैं। अच्छा। हाँ, सर पता चला, पहले अच्छी रनिंग करने लगा, आया फिजिकल ज्वाइन किया। क्या नाम हुआ आपका? उत्कर्ष सिंह भदौरिया। कहाँ से आते हैं आप? जी सर, मैं सीधी से हूँ, यहाँ रूम लेके रहता हूँ। अच्छा, तो सर के बारे में कैसे पता चला आपको? जी, मेरे जिया जी हैं, उनके दोस्त हैं सर। तो उन्होंने, मैं पहले आर्मी ज्वाइन करने की सोच रहा था तो अपने से रनिंग करता था, धीरे धीरे हो गया, लगा रहता था। तो बहादुर सर को बताए मेरे जिया जी कि वहाँ बहादुर सर हैं तो वो उनको ज्वाइन कर लो तुम। तो मैं आया, सर से मिला पहले दिन, तो सर बोले तुम रेगुलरिटी मेंटेन करो, अगर तुम रेगुलर आओगे तो तुम्हारा जो फिजिकल है स्ट्रेंथ मैं बनवा दूंगा। अच्छा, पहले क्या रनिंग आती थी और अब क्या आती है आपको? पहले मैं 7 मिनट में रनिंग करता था, अभी 5:30 तक आ जाती है। फिर सर एकदम अच्छे से वर्कआउट कराते हैं और मतलब मैं बोलूँगा बच्चों को कि अगर आपको रनिंग करना है तो गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है आपका, और गुरु के बिना तो कुछ नहीं है।
अच्छा, तो ये बताइए कि रनिंग के बाद पेपर की भी क्या सर तैयारी करवाते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए सर कोचिंग अप्लाई करवाते हैं। अच्छा। सर की एकेडमी की कोचिंग भी है, आप उसमें भी जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभार अगर गैप बच्चे मार देते हैं तो क्या प्रसाद भी मिलता है डंडा वाला? जी सर, बिल्कुल मिलता है। जो आर्मी की फुल ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। बहादुर सर मतलब एक प्रकार से आर्मी रिटायर्ड हैं, तो फुल ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर आपको। अच्छा, तो प्रसाद प्रॉपर तरीके से मिलता है? जी सर, प्रॉपर डड्डू हड़प्पा फंटूल वगैरह सब कुछ कटवाते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे मतलब कट जाते हैं या गैप कर देते हैं तो उनको पनिशमेंट अच्छी खासी मिलती है, और वो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है। अच्छा। तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बस हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये रीवा के बच्चे हैं, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं। सर, थोड़ा अपना लक्ष्य बताइए कि आप इस एकेडमी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? जैसे कि मैं जब यहाँ रीवा में आया था उस समय देखा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दौड़ने का तरीका नहीं पता था, और बहुत सारे लोग थे जिनका पेपर निकल रहा था लेकिन फाइनली फिजिकल के कारण वो सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो मैं आया, बहुत सारे उस समय 2015-2016 की बात है, बहुत सारे बच्चे एसआई के पेपर निकाल रखे थे और बताया कि मैं 14 में भी निकाला था, लेकिन फिजिकल के कारण मेरा नहीं हो पाया। तो मैं फिजिकल से पहले जुड़ा था, बचपन से ही मतलब ग्राउंड से टच था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि कुछ सेना में तो हम किए हैं, लेकिन यहाँ सिविल में रह के भी देश सेवा की जा सकती है। तो उस टाइम मैंने ये दिमाग में ठाना कि अगर हम इनको फिजिकल की अगर तैयारी कराएंगे या इनको मार्गदर्शन या मेरा गाइडलाइंस रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चयनित होंगे और देश का और अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने एसआई के बच्चे थे उनको प्रैक्टिस कराना चालू किया, जिससे वो लगातार पेपर बच्चे आते रहें और सफलता यहाँ से मिलती रही। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है, जैसे आप देखेंगे कि बेसिक बहुत बड़ी चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी है रेगुलरिटी। मेरी रेगुलरिटी खुद की अच्छी है। अगर आप मान लीजिए शर्ट है, शर्ट का अगर पहला बटन आप अगर गलत बंद कर देते हैं तो वो नीचे तक का पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। वो ऐसे रनिंग है, बच्चों को नहीं पता रहता। स्टार्टिंग में इतना दौड़ लेते थे कि पैर में स्वेलिंग वगैरह हो जाती थी, फिर वो वर्कआउट नहीं कर पाते थे और फाइनली जब उनका फिजिकल रहता था तो वो अनफिट हो जाते थे। इससे मेरे दिमाग में उस टाइम आया, तो फिर मैंने फिजिकल के लिए कराना चालू किया और अभी तक में कम से कम एकेडमी से 500 से 600 बच्चे चयनित हैं। रेलवे में, एसएससी जीडी में, पुलिस में, एसआई में, यूपीएसआई में, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, मतलब फील्ड बेल्ट की जितनी भी नौकरी हैं, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया। अभी रेलवे में 56 बच्चे हुए हैं, एकेडमी से आई थी। अभी एसएससी जीडी के 12 से 14 बच्चे फिजिकल क्वालिफाइड हैं, लिखित परीक्षा पहले ही निकाल लिए थे, अभी उनका सिर्फ मेडिकल बस बकाया है। अभी जैसे आगामी आर्मी अग्निवीर की भर्ती होना है 22 जुलाई से 26 जुलाई, तो अपना ये उद्देश्य है कम से कम 35 बच्चे हैं, तो 30 से 32 बच्चे तो निश्चित तौर पे ये शारीरिक दक्षता में इनको सफलता मिलेगी ही। और मैं उन युवाओं को बताना चाहता हूँ जिनके मन में ये था कि मैं वर्दी पहनूं और पेपर निकालते थे और फिजिकल के कारण वो अभी तक सफलता नहीं मिली, तो अगर वो रीवा में हैं या रीवा के बाहर हैं तो एक बार ज़रूर बहादुर फिजिकल एकेडमी आएँ। और अभी जैसे पुलिस का जगह आने वाली है, एसआई की जगह आने वाली है, तो 100 नंबर फिजिकल का गेम है और 100 नंबर पेपर का, तो वो अभी से तैयारी करें, तो जिससे हम उनको, अब पासिंग मार्क तो सिस्टम हट गया, फिजिकल में भी नंबर जुड़ेंगे तो मेरिट तो दोनों को मिला के बनेगी। तो ज़रूर एक बार बहादुर फिजिकल एकेडमी आएँ और निश्चित तौर पे हमारी मतलब रेगुलरिटी, हम खुद 12 महीना अभी सुबह 4:30 बजे बच्चों को बुलाते हैं तो 4:20 में हम खुद आ जाते हैं। तो वही खरगोश और कछुए वाली कहानी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और हमको सफलता नहीं मिली। सफलता का मेन कारण ये है कि रेगुलर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जैसे खरगोश जो था तेज भागता था, फिर रुक जाता था, फिर देखता था कि कछुआ आ रहा है कि नहीं, और जहाँ झपक्की लग गई और कछुआ निरंतर चलता रहा, सफलता मिल गई। तो बस वही सिस्टम ये भी पढ़ाई और फिजिकल का भी है। जो व्यक्ति रेगुलर तैयारी करता रहेगा तो निश्चित तौर पे 100% उसको सफलता मिलेगी, और जो व्यक्ति गैप कर देगा, 2 दिन आएगा फिर नहीं आएगा, तो
सफलता मिलना बहुत मुश्किल अच्छा है। सर, मेरा एक सवाल था आपसे, जी। जो रीवा के बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था, मतलब वो कहाँ रहेंगे, कहाँ कोचिंग, ऐसा कुछ भी फैसिलिटीज है? अपने एकेडमी में पूरी फैसिलिटी है। जैसे बाहर के जो बच्चे आते हैं तो बहुत सारे जो लोग लोकल के रहते हैं बोलते हैं कि हमको किसी के साथ शिफ्ट करा दीजिए, तो यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, सुंदर नगर में रहते हैं। मतलब रुकने के लिए और खाने के लिए इनकी व्यवस्था हम प्रोवाइड करा देते हैं। और पेपर के लिए भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो स्टेडियम के पास ही अपनी मतलब लिखित परीक्षा के भी वनडे एग्जाम की जो भी पुलिस, आर्मी, SI इसकी तैयारी चल रही है। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं एक युवक जो अभी भी SF में और 2-3 तैयारी करते हुए 2-3 पोस्टों में सिलेक्शन पा गए हैं। इनसे बात करके सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, संकल्प चतुर्वेदी। कहाँ से आते हैं आप? जी, मैं ही रीवा बैकुंठपुर के पास से हूँ। अभी कुछ दिनों पहले रीवा आया हूँ। SSC GD का मेरा एग्ज़ाम निकला था, उसके बाद फिजिकल देना था मुझे, और मेरा वज़न 95 kg के आसपास था। अच्छा। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया तो वज़न भी कम हो गया और रनिंग निकल गई। मैं 12 से 14 दिन दौड़ा था यहाँ, उसके बाद निकल गया था मेरा फिजिकल। तो सर के बारे में कैसे पता चला था, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरे एक जन भैया हैं, वो सर से जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि सर दौड़ाते हैं बहादुर सर, तो मैं ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर BSF का भी फिजिकल था मेरा, वो भी निकला हुआ है। अभी आपका कितना वेट है? अभी 71 था। तो 95 से 71 कितने महीने में हो गया, ये सब बताइए। मैं गांव में रनिंग करता था, लेकिन बहुत लोग नहीं थे दौड़ने वाले, तो वजन तो कम हो गया था। यहाँ आने के बाद शायद 10 किलो कम हुआ होगा, उसके पहले और लगभग 15 किलो के आसपास कम हो गया था और पहले। और सर के नेचर के बारे में बताइए, कैसे तैयारी करवाते हैं, थोड़ा सर के बारे में बताइए कुछ। सर तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब दौड़ाते रहते हैं और हमारा फिजिकल निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कब ऐसा हो गया है। तो मतलब जो रीवा के युवक आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वो अभी MP पुलिस का भी आया है, बिहार पुलिस का भी अभी है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आराम से और निकल जाएगा उनका। क्या प्रोसेस रहती है ज्वाइन करने के लिए, मतलब सर से कांटेक्ट कैसे किया जाए, नंबर से या फेस टू फेस आके थोड़ा बताइए। हाँ, सोशल मीडिया में भी, यूट्यूब में भी है, और उसके बाद नंबर भी मिल जाएगा, तो कर सकते हैं। क्या नाम है यूट्यूब के चैनल का? बहादुर फिजिकल एकेडमी के नाम से। दोस्तों स्क्रीन पे सर का नंबर चल रहा होगा, अगर रीवा के किसी युवतियों को सर के पास आना हो तो कांटेक्ट करके सर के पास आ। अगर आप रीवा से हैं और आर्मी में जाना चाहते हैं तो एक बार सर से कांटेक्ट करिए और स्टेडियम आके सर से मुलाकात भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।